बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन हर चीज़ को, हर वाक़े को ईमान की निगाह से देखता है, तौहीद की निगाह से देखता है। देखिए, ये एक दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, और उसके रिएक्शन में वो जो सुहेल अफरीदी या वो जो KPK के वज़ीर आला हैं और दूसरे कितने लोगों को कितना एहसास हुआ और शिद्दत के साथ उन्होंने रिएक्शन किया और आपे से बाहर होके बयानात दे रहे हैं कि हमारे लीडर को गाली दी है और अब हम हर हद क्रॉस कर देंगे। तो इससे ये बात निकली कि देखो, तुम्हारे लीडर को गाली दी जाए तो ये गर्मो सयाल खून खोल उठता है, और जो ये शिर्क के ज़रिए मालिक को गाली देते हैं, शिर्क अल्लाह के लिए गाली है। तो मालिक फरमाता है, इब्ने आदम शतमनी, ये आदम का बच्चा गाली देता है अल्लाह ताला को जब ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, शिर्क करता है, उसके ऊपर किसी का खून नहीं खोलता है। और अपने बाप को गाली दी जाए, माँ को गाली दी जाए, लीडर को गाली दी जाए तो ये गर्म सयाल खून ये जल उठे। तो अल्लाह के यहाँ जो ऐसे गद्दार हों और अल्लाह की बात उन तक पहुँचे और वो उनके माथे पर अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बोले, उनकी माथे पर शिकन भी ना पड़े, तो मालिक ऐसे नमक हराम गद्दारों को क्या करेगा। कोई ऐसा हो, कोई ऐसा गैरत वाला हो, कोई ऐसा ईमानदार हो कि अपने मालिक की बात के ख़िलाफ़ हो, आवाज़ सुने, कोई बात सुने या नाफरमानी की बात वो देखे तो उसके खून के अंदर हरकत पैदा हो जाए। जब तक ये अंदाज सामने नहीं आता अल्लाह के बंदों, कोई खैर इस दुनिया के ऊपर नहीं आने वाली है। और ये कहना, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, हम हक के साथ खड़े हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। जो हक को मानते ही नहीं वो हक के साथ कैसे खड़े होंगे। ये दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं, और जो ज़्यादा ताकत वाला होगा या जिसको अल्लाह एक दूसरे के ऊपर मुसल्लत कर देगा, ये होता रहा है। ये तो अल्लाह के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल है। सूरह अल-अनाम के अंदर मालिक फरमाता है कि हम इनको अजाब देते हैं, पूरी तरह कुदरत रखते हैं कि इनके ऊपर से अजाब हम नाजिल करें या इनकी पाँव के नीचे से अजाब इन पर लें, इनके शिर्क और कुफर और नाफरमानियों की वजह से, या इनको ग्रोहों में बांटें और एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चखाएं। तो ये वाला अजाब आज आपके ऊपर आ रहा है अल्लाह के बंदो। ये ग्रोह बंदी, चाहे ये मजहबी ग्रोह बंदी हो, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फी है, कोई राफजी है, कोई कादियानी है, कोई शिया है, कोई चिश्ती है, कादरी है। बताओ, इस्लाम ये तालीम देता था तुम्हें इस तरह ग्रोह के अंदर बढ़ जाना? नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना किया था कि ग्रोह और फिरकों के अंदर ना बटना। कुरान ने मना किया था कि देख लो, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो ग्रोह के अंदर और फिरकों के अंदर बट गए, और जिसके पास जो है मगन है। हजरत साहब खुश हैं कि जो वो उनके पास है, और इनको नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, सहाबा इकराम का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यहूदियों का तरीका इनको पसंद आता है, ईसाइयों का तरीका इनको पसंद आता है, और हिंदुओं और सिखों का तरीका, ये जमहूरियत का निज़ाम, पीरी मुरीदी, उर्स और मेले चढ़ावे, ये इनको पसंद आते हैं। और अल्लाह का खालिस दीन जो है वो इनको पसंद नहीं आता है। तो फिर भुगतो। याद रखना एक बात कान खोल कर, इस मार्के के अंदर जो भी आपस में लड़ेंगे, जो मरते जाएंगे, सीधे आग में जाएंगे, जिस तरफ से भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये तय कर दिया है और ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मम्मात युशरिक बिल्लाह शैउन दखल अन्नार। जिसकी मौत आई वो मर गया इस हाल में कि शैउन, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, आग में दाखिल हो जाता है। तो ये अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारना, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, लब्बैक या हुसैन, फिर इमाम ज़ामन बांधा जा रहा है, कोई तावीज़ लटकाए हुए है, कोई या अली मदद का पट्टा बांधता है, कोई मज़ारों के सामने सजदा कर रहा है। जमहूरियत का निज़ाम बजाते खुद एक मुशरकाना निज़ाम है। जो भी इसके अंदर शामिल है, इसका सपोर्टर है, इसका हमायती है, उसका ईमान से और इस्लाम से, याद रखना, कोई तल्लक नहीं है। अल्लाह के बंदो, कितने सदियाँ बीत गई हैं और अल्लाह के दीन का इस तरह मजाक उड़ा रहे हो, और फिर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ देगा। अल्लाह ताला का ये अज़ाब है। इल्ला ये कि तौबा करो, सच्ची तौबा करो, अपने मालिक और खालिक की तरफ पलटो, इन मसलकों से निकलो, इन सियासी पार्टियों से निकलो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। मालिक तुम्हें दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, और तुम्हारी ये जो ज़िल्लत और ख्वारी है, पूरी दुनिया के कर्जे तुम्हारे कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और तुमने मज़ारों के ऊपर सोने के दरवाजे लगाए हुए हैं। बताओ, कहाँ गए तुम्हारे दानश्वर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े अस्करी लीडर कहाँ गए? इतना दिमाग नहीं काम करता आपका? दिमाग काम करता है, सिर्फ दुनिया छाई हुई है, क्योंकि शिर्क करने से ये जो तुम्हारा दुनिया का एक माहौल बना हुआ है, इसके अंदर
जो है तुम खुश रहते हो, मगन रहते हो। कितना जियोगे और बताओ, कितना जियोगे? आखिर मरना, वहाँ कोई एक्सटेंशन मिलने वाली नहीं है, वहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है अल्लाह ताला से। आज मौका है, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई पीर और मौलवी नहीं हूँ, कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की तौहीद का कलमा बुलंद करता हूँ और अपने मालिक के लिए, तौहीद के लिए। तुम तो बातिल के लिए आपस में लड़ रहे हो, बुतों के लिए लड़ रहे हो, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हो, वतन के लिए लड़ रहे हो, कौम के लिए लड़ रहे हो। मैं अपने मालिक के लिए लड़ रहा हूँ, तौहीद के लिए लड़ रहा हूँ। गुज़श्ता 38 साल से यही मसला है, इसी को फैला रहा हूँ, इसी के लिए जी रहा हूँ और इसी को इंशाल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, मेरा आखिरी सांस आएगा तौहीद का नारा बुलंद करते हुए आएगा और तो अपनी कौम के लिए, खैर खोई के लिए आएगा कि देखो इस तरफ आओ, खैर है। और अगर ये ईमान की बात, ये ऑप्शनल बात नहीं है, ये अगर इस बात का तुम नहीं मानोगे, इसका साथ नहीं दोगे, तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह ताला अजाब देगा और आखिरत में हमेशा हमेशा की खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें घसीटा जाएगा। ये ऐसी दावत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत है। अल्लाह के बंदो, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये अल्लाह की पार्टी है और अल्लाह जिसके साथ हो, दुनिया की कोई ताकत उसको मगलूब नहीं कर सकती है और जिसको अल्लाह छोड़ दे उसका फिर कोई हमायती नहीं होता है। याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है, तुम किसी पार्टी के अंदर हो, ये अल्लाह के अलावा सारी जितनी पार्टियां हैं, एक अल्लाह की पार्टी, चाहे एक बंदा उसके अंदर, एक दो है, तीन है, तादाद का यहाँ मामला नहीं है, यहाँ हक और बातिल का मामला है। तो जो अल्लाह की पार्टी है वो हक के ऊपर है और जो अल्लाह के अलावा जितनी पार्टियां हैं, चाहे ये मजहबी पार्टियां हैं, तंजीम इस्लामी के नाम से हो या जमात इस्लामी के नाम से हो, जिस नाम से भी हो, या ये सियासी फ़िरके हों, ये सारी की सारी शैतान की पार्टियां हैं। अल्लाह के बंदो, हिम्मत करके इस जाल से निकलो, वरना एक दफ़ा अगर मौत आ गई तो उसके बाद कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। चाहे दुनिया पूरी तुम्हारे जनाजे पड़े, पूरी दुनिया के फूल तुम्हारी कब्र के ऊपर और सलूट मारने वाले आ जाएं और उसके बाद पूरी दुनिया के उलमा, आज के ये उलमा जो है, तुम्हें शहीद का लक़ब दें और तुम्हारे नाम से रोडों के और टाउन्स के नाम और शहरों के नाम रखे जाएं, कायद और कायदे मिल्लत और कायदे अवान तुम्हारा लक़ब हो, खान और खाकान आज़म अगर तुम्हें पीछे से लक़ब मिलते रहें, लेकिन तुम्हें वो आग लगेगी जो बुझाई ना बुझेगी। इससे पहले जितने आए हैं इस जमहूरियत के रास्ते के ऊपर या पीरी मुरीदी करने वाले, उर्स और मेले करने वाले, पीरों की पिंडियाँ दबाने वाले, वो जहन्नम की आग का ईंधन बन चुके हैं। चाहे वो सजदा ताज़ीमी वाले हों, बेहक़ फ़लाँ बेहुरमत फ़लाँ वाले हों, जितने भी हैं, जो भी शिर्क की जो भी किस्म होगी, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अल्लाह ताला तुम्हें समझ दे और मालिक तुम्हें दीन की तरफ लाए। इस मामले में तुम्हारी मज़ीद रहनुमाई की जा सकती है अगर तुम्हारा दिल चाहे, और वरना याद रखना अल्लाह बेनियाज है, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं अगर तुम अल्लाह की तरफ आने के लिए तैयार नहीं हो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क को अमन और सुकून का गहवारा बनाए मालिक, पूरी दुनिया के लिए इसको मॉडल बनाए। सही मानों में वो बात पूरी हो जाए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारे बुतों के ऊपर यलगार है और सारी ज़मीन जब इस शिरक से पाक कर दी जाएगी, पाक सरजमीन होगी इंशाअल्लाह, आखिरी मूर्ति तोड़ी जाएगी, आखिरी मज़ार गिराया जाएगा, आखिरी पीरी मुरीदी ख़त्म हो जाएगी, तब ये ज़मीन पाक होगी। और ये हो के रहना, याद रखिए, ये तय कर दिया गया, ये होना ही होना है। अब इसकी मुखालफत करना, इसको रोकना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।